विजय शंकर तिवारी जी, सतीश प्रकाश ने कुछ सलाह दी आपको, उस सलाह पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपसे सीधे उन्होंने सलाह दी, इसलिए मैं सीधे आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मुझे जाना था रोहित जी के पास, लेकिन पहले आपसे एक सवाल ले लूं, फिर रोहित जी के पास जाता हूं। नहीं, देखो ऐसा है कि भगवान राम सबके हैं, वो हमारे सतीश जी के भी हैं, दीपक जी के भी हैं, सबके हैं, और सबकी व्यथा कथा है। और मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ, जिसने 35 साल तक संघर्ष किया हो और लगातार संघर्ष करके यहाँ श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाया और मार्ग प्रशस्त हुआ, ये लोग उसमें नहीं थे। ये राजनीति कर रहे हैं या इनको कितना कष्ट है ये लोग ये जाने, लेकिन हमें कितना कष्ट होगा अंजीत जी, एक विषय ये है। तो हम चाहेंगे कि जो चोरी हुई है और जितने चोर हैं वो इस दायरे में आवे। और नहीं, हम आपके चाहने की बिल्कुल तारीफ करते हैं, हम सराहना करते हैं, मगर उन्होंने एक सवाल किया कि आप वीएचपी के अंदर से एक नोटिस भेज के उनसे जवाब मांग लेते, वो भी आपसे नहीं हुआ। नहीं, ऐसा है, देखो अंजीत जी, वीएचपी ने जो बात कही वो मैंने आपके सामने कह दिया, और एसआईटी की जांच जब उन्होंने तुरंत शुरू करवा दी तो हमारा क्या प्रश्न बनता था उनसे जवाब मांगने का, और तुरंत उन्होंने ये कहा आपका संगठन है और आपने इसीलिए तो जो अपनी बैठक बुलाई, और इस बार दिल्ली में बुला लिया आपने, आप इस बार अयोध्या में बैठक नहीं कर रहे हैं, गलत हूं क्या मैं? अंजीत जी वो डिबेट नहीं है, वो कोई टीवी डिबेट नहीं है। हाँ, वहाँ एक प्रोसीजर है, और उन्होंने स्वयं कहा कि आप एसआईटी की जांच करवाइए। जांच पूरी होते ही, ठीक है, वीएचपी के अध्यक्ष ने कहा कि वो चिन्हित हुए नामों को गिरफ्तार करिए, एफआईआर करिए। इतनी तीव्र गति से जो काम हो रहा है। मैं सतीश जी आऊंगा, रोहित जी से एक सवाल लूं, फिर आपके पास आता हूं। इनको प्रश्न करने, ठीक है, प्रश्न करने। रोहित अग्रवाल जी, जो बात दीपक झा जी उठा रहे हैं या जो बात कुलदीप कुमार जी उठा रहे हैं, उनका ये, मैं सतीश जी आ रहा हूं, उनका ये कहना है कि भाई हमें भरोसा नहीं है इस पर, और इस पर भरोसा तभी होता जब कम से कम जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही बनती, उन पर कार्रवाई होती। क्यों नहीं हो रही है ऐसा? क्यों नहीं हो पा रहा? कांग्रेस को तो भगवान राम के अस्तित्व पे भी भरोसा नहीं था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट बाकायदा दिया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, तो इसलिए कांग्रेस को तो हम कभी भी भरोसा नहीं दिला पाएंगे। इनको तो ना ईडी पे भरोसा है, ना सीबीआई पे भरोसा है, ना पुलिस पे भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। इनके लिए तो आप कुछ भी कर दीजिए, इनको भरोसा होना ही नहीं है। पर ये अच्छी बात है कि आज कांग्रेस वाले कम से कम भगवान राम का नाम ले रहे हैं। जो भगवान राम के मंदिर के अस्तित्व को चैलेंज करते थे, भगवान राम के मंदिर को रोकने के लिए, नहीं, बात तो सही है कि आपने निमंत्रण को ठुकरा दिया था, जवाब नहीं गए थे। नहीं, राष्ट्रपति जिस जगह पे ना जाए, भारत का राष्ट्रपति ना जाए, देश के शंकराचार्य ना जाए, आप तो कैसा हो जाता है, कैसे प्रोग्राम हो जाता है? क्या भाजपा का कार्यक्रम है? रोहित और कार्यक्रम में क्यों जाएंगे? राम ये स्टूडियो में होने का फायदा राम मंदिर जो है सनातन का है, भाजपा का नहीं है, संस्कार का है। तो वहाँ पे शंकराचार्य की उपस्थिति होनी चाहिए थी कि नहीं? राष्ट्रपति होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे? आखिर नरेंद्र मोदी जी का वहाँ ड्रामा चल रहा था, इसलिए वो अपने मुताबिक कार्यक्रम करना चाहते थे, तो इसलिए उसमें बहस नहीं कर सकते। भाई ये कांग्रेस वाले जो भगवान राम के अस्तित्व को चैलेंज करते थे, राहुल गांधी जो डेंगू और मलेरिया का सपोर्ट करते थे कि सनातन डेंगू और मलेरिया है, आज इनके प्रवक्ता के राम राम कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जनता इनको समझ ले कि क्या ये सनातनी है। ये सनातनियों का जो चोला उड़ के आप आए हैं ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2-4 श्लोक याद करके आते हो, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, सनातनी जब दान देता है ना, तो उसके बाद उसके पीछे पीछे नहीं घूमता है। सनातन होना तो ये श्लोक तो याद रहने चाहिए। किसने रोका है? क्या पढ़े लिखे हो? कुछ पढ़ा है? सनातन का ज्ञान है? यहाँ पे श्लोक याद करने वालों को गाली दे रहे हो, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अरे कुछ याद करके आओ, राम के बारे में बता दो, राम की महिमा बता दो। फिर और रही बात कानून व्यवस्था की, राम को चंदा कितने दिया? और रही बात काल्पनिक होने की, अजीत भाई तुम्हें बताता हूँ, भगवान श्री राम जब सीता माता को लेके आते हैं लंका से और रावण पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो जब भावना होती है कि सीता का अग्निपरीक्षण होना चाहिए। भगवान को पता है आज ये रामायण के पूरे ज्ञाता बन के आए हैं, जगत माता, इन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। आज वो रामायण के ज्ञाता बन के आए हैं। अरे भैया इनको शर्म आनी चाहिए, दीपक झा को इनको शर्म आनी चाहिए। तर्क से चलता है, तथ्य से चलता है, दलीलों से चलता है, आस्था से आपके घर, हमारे घर, हमारी आत्मा चलती है। कोर्ट में दलील दी जाती है, बातें की जाती है, कोर्ट में सबूत दिए जाते हैं। अरे मूर्ख कहां से आ गए भाई तुम? कोर्ट की बात करते हो, कोर्ट में कोर्ट की बात होती है, आस्था की बात होती है, मलेरिया कह रहे थे और आज आए हैं राम मंदिर का चंदा चोरी का हिसाब कर दें। अरे भैया जिसने चंदा चोरी की है उसका हिसाब सरकार तो करेगी करेगी, प्रभु राम भी करेंगे, चिंता मत करो, प्रभु राम भी करेंगे उसका हिसाब जिसने मंदिर में चोरी की है। तो इसलिए ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। आपके ड्रामों से कोई डरने वाला नहीं है यहाँ पे, और ना ही कोई सनातनी आपके इन ड्रामों से कांग्रेस को एक
परमात्मा नहीं, हाँ, पर ये सनातनी भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। अरे भैया, तुम्हारा झंडा उठाने वाला नहीं है कोई, मैं तो झंडा उठाने वाला नहीं उत्तर प्रदेश। ठीक है सर, ऐसे इतना घबराओ नहीं, इतना बेचैन मत हो। अरे चोरों को मत बचाओ, बोलना चाह रहे कुलदीप को मत बचाओ। कुलदीप जी बोलिए, एक मिनट, कुलदीप जी बोलिए। चोरों के साथ हम नहीं खड़े हैं। कुलदीप जी बोले, फिर सतीश प्रकाश जी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक, ओके, अपनी कुलदीप जी सरकार से मांग करेंगे, छोड़ो। ओके।